चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता में क्या होता है, अणुसूत्र समान होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अणुसूत्र समान होगा। डिफरेंस किस में होगा, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफरेंस किस में होगा, तो डिफरेंट होगा यहां पर फंक्शनल ग्रुप में। माने ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, और अंतर होता है फंक्शनल ग्रुप में। जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह जिसमें अलग अलग होते हैं, उसको हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे आर डिफर इन देयर फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह में भिन्नता होती है, उसको हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। क्रियात्मक समावयवता का जैसे उदाहरण देखें, जैसे हमारे पास एक यौगिक है CH3OCH3। ये जो यौगिक है इसमें कार्बन की संख्या काउंट करें तो कार्बन की संख्या यहां पर है 2, इसलिए होगा C2। हाइड्रोजन की संख्या काउंट करें तो हाइड्रोजन की संख्या यहां पर है 6, 3 यहां, और साथ में यहां पर है ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये जो हमारे पास यौगिक है ये हो जाएगा C2H6O, है ना, C2H6O ये होगा। ये जो यौगिक है ये एक प्रकार का ईथर है, इसका अणुसूत्र है C2H6O। ये एक प्रकार का ईथर है क्योंकि यहां पर ईथर क्रियात्मक समूह मौजूद है, इसको ईथर का क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो यहां पर ईथर क्रियात्मक समूह मौजूद है, और ये जो ईथर क्रियात्मक समूह है इस ऑक्सीजन के साथ में दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड के द्वारा मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। इसको डाईमेथिल ईथर के नाम से जाना जा सकता है, इसको डाईमेथिल ईथर कहते हैं। तो ये जो डाईमेथिल ईथर यहां लिखा हुआ है CH3OCH3, ये डाईमेथिल ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H6O। अब इसी के साथ हम एक दूसरे यौगिक की बात करें, CH3CH2OH। ये जो यौगिक है CH3CH2OH, इसमें देखो एल्कोहल समूह है। इसका फार्मूला देखें तो यहां पर कार्बन की संख्या होगी 2, देखो 2 कार्बन है। हाइड्रोजन की संख्या देखें तो यहां पे 3, 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, और 1 ऑक्सीजन है। इसका भी फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला होगा C2H6O। मतलब दोनों का अणुसूत्र तो बराबर है, C2H6O C2H6, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है। डिफरेंस कहां पर है, तो डिफरेंस इस बात पर है कि यहां क्रियात्मक समूह के रूप में है ऑक्सीजन, मतलब ईथर, और यहां पे क्रियात्मक समूह के रूप में है एल्कोहल। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है और डिफर इसके क्रियात्मक समूह है। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह में जिसमें भिन्नता होती है, उसको कहा जाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद नेक्स्ट इसमें देखें मेटामेरिज्म। नेक्स्ट इसमें आइसोमेरिज्म मिलता है, इसको कहा जाता है मेटामेरिज्म। इसको हिंदी में कहा जाता है मध्यावयवता कहते हैं इसको। मेटामेरिज्म में मध्यावयवता। ठीक है, ये वर्ड याद, मध्य के वर्ड को थोड़ा सा दिमाग में रखो, जल्दी समझ में आएगा। मध्यावयवता, मेटामेरिज्म या मध्यावयवता कहते हैं। मेटामेरिज्म इस प्रकार का जो आइसोमेरिज्म है ये ऐसे कार्बनिक यौगिकों में मिलता है जिसमें किसी एक क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ समूह जुड़े होते हैं। जैसे ईथर, ईथर ये क्रियात्मक समूह है ऑक्सीजन, और इसके दोनों तरफ समूह जुड़े हुए हैं। जैसे एक उदाहरण मैं यहां बता रहा हूं, जैसे हमारे पास है ये यौगिक CH3O C3H7, और इसमें एक और यौगिक अपन देखें C2H5 O C2H5। ये जो पहला वाला दिख रहा है इसमें कार्बन की संख्या काउंट करो तो कार्बन की संख्या यहां पर है 4, यहां देखो
3 कार्बन और 1 कार्बन, कुल मिला के 4 कार्बन यहां पर है। हाइड्रोजन देखें तो 7 और 3 10, यह हाइड्रोजन की संख्या है 10 और साथ में ऑक्सीजन है, तो C4H10O हुआ। इसी तरह से दूसरे वाले को देखें तो यहां पे कार्बन की संख्या है 4, यहां देखो 2 कार्बन और 2 कार्बन, कुल मिला के 4 कार्बन। हाइड्रोजन की संख्या काउंट करें तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या है 10 और साथ में ऑक्सीजन C4H10O। दोनों का अणुसूत्र समान है ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है। डिफरेंस कहां पर है? तो डिफरेंस इस चीज पर है कि ये जो यौगिक बना हुआ है इसका मध्य का क्रियात्मक समूह समान है, और इस मध्य के क्रियात्मक समूह के साथ, ये मध्य का क्रियात्मक समूह है या फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो श्रृंखला जुड़ी हुई है कार्बन की, उसमें डिफरेंस होता है। माने अणुसूत्र समान होता है, क्रियात्मक समूह समान होता है, लेकिन क्रियात्मक समूह के साथ में जो श्रृंखला जुड़ी होती है उस श्रृंखला में डिफरेंस होता है, रेडिकल्स में डिफरेंस होता है। तो इसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, जैसे ये जो कंपाउंड है इसको कहते हैं मेथिल प्रोपिल ईथर, इसको कहते हैं मेथिल प्रोपिल ईथर। ये मेथिल समूह है, CH3 माने मेथिल समूह, और ये प्रोपिल समूह है, C3H7 माने प्रोपिल, तो मेथिल प्रोपिल ईथर इस यौगिक का नाम होगा। इस यौगिक के बारे में देखें तो इसको हम कहेंगे डाई एथिल ईथर, इसमें दोनों एथिल समूह है, इसको कहेंगे डाई एथिल ईथर। तो यह हुआ मेथिल प्रोपिल ईथर और ये वाला हुआ डाई एथिल ईथर, और इस आइसोमेरिज्म को हम कहेंगे मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म, जो टाटोमेरिज्म है इसको हम कहते हैं चलावयवता। हिंदी में इसको कहा जाता है चलावयवता। इसमें चल वर्ड को याद रखो, चलावयवता, यहां पे चलता है कोई चीज, दिमाग में रखो इस चीज को। टाटोमेरिज्म चलावयवता, चल मतलब मोमेंट, एक्टिवनेस है यहां पे। अभी तक जितने भी आइसोमेरिज्म हम पढ़े हैं, चाहे चैन आइसोमेरिज्म देखो, पोजीशन देखो, फंक्शनल देखो, मेटा देखो, इन आइसोमेरिज्म में जो एक यौगिक है वो दूसरे रूप में चेंज नहीं होता। जैसे नॉर्मल पेंटेन आइसोपेंटेन में चेंज नहीं होता, आइसोपेंटेन नियोपेंटेन में चेंज नहीं होता, या डाइमेथिल ईथर एथिल अल्कोहल में चेंज नहीं होता। ठीक है, माने एक आइसोमेरिक फॉर्म दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। टाटोमेरिज्म इसमें अपवाद है, टाटोमेरिज्म में परिवर्तन होता है। ये वास्तव में जो टाटोमेरिज्म है ये अन्य आइसोमेरिज्म से पर्याप्त रूप से डिफरेंस रखता है, इसमें पर्याप्त रूप से अंतर है। जैसे यहां देखो, ये हमारे पास ये यौगिक है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारे पास है CH3CN, इसको हम कहते हैं मेथिल साइनाइड। ठीक है, इसको हम कहेंगे मेथिल साइनाइड। ये CH3 माने मेथिल हुआ और CN माने हो गया साइनाइड, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल साइनाइड। और ये जो मेथिल साइनाइड है, मेथिल साइनाइड में CH3 है, CN है, ये मेथिल साइनाइड क्या होगा, कुछ समय बाद, जैसे इसको कहीं पे रखे हो, किसी पात्र में रखे हो, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, कार्बन आ जाएगा नाइट्रोजन की जगह पे और नाइट्रोजन आ जाएगा कार्बन की जगह पे, ऐसा इसमें परिवर्तन हो जाता है। अभी तक जितने आइसोमेरिज्म पढ़े हो उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा था, यहां परिवर्तन होगा। अब ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा CH3 और यहां पर आ जाएगा नाइट्रोजन, और ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा कार्बन के साथ। क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसे वो कार्बन को दे सकता है, इसलिए इसको हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा CH3NC लिखते हैं। ये जो यौगिक बना हुआ है इसको कहेंगे मेथिल साइनाइड, और जो सेकेंड नंबर का यौगिक बना है इसको कहेंगे मेथिल आइसोसाइनाइड। क्लियर, पहला वाला जो यौगिक बना है इसको हम कहेंगे मेथिल साइनाइड, और जो सेकेंड नंबर का कंपाउंड बना है इसको हम कहेंगे मेथिल आइसोसाइनाइड। तो मेथिल साइनाइड और मेथिल आइसोसाइनाइड, यहां क्या है, एक यौगिक दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो इस घटना को हम कहते हैं टाटोमेरिज्म, और ये दोनों के दोनों जो यौगिक हैं जो इस घटना को प्रदर्शित कर रहे हैं इनको कहते हैं टाटोमर्स। तो इस तरह से टाटोमेरिज्म अन्य आइसोमेरिज्म से डिफरेंस रखता है, पर्याप्त रूप से भिन्नता रखता है। ठीक है।